दरियाए सिंध का शदीद कटाव जारी है। 78 किलोमीटर तवील इस नशेबी पट्टी पर ऐसी क़यामत टूटी है कि लोग घरों से बेघर हो गए। डेढ़ सदी पुरानी है। इसमें तकरीबन 500 घर थे। हम लोग तकरीबन सारे के सारे एक ही कबीला थे। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से कोई ना मैनेजमेंट ना कोई अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हो। हम इस वक्त मौजूद हैं लिया के मौज़ा सुमरा नशेब की बस्ती कंजाल में, जहां पर दरियाए सिंध का शदीद कटाव जारी है। सदियों से आबाद ये बस्ती सैकड़ों मकानों और हज़ारों मकीनों पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज ये बस्ती सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि मैंने बताया कि 78 किलोमीटर तवील इस नशेबी पट्टी पर ऐसी क़यामत टूटी है कि लोग घरों से बेघर हो गए। न सिर्फ ज़मीनें, बस्तियाँ, मकान, स्कूल, मसाजिद, लाइफ स्टॉक, दरख्त, हर चीज़ को इस दरियाए सिंध ने निगल लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बस्ती कंजाल के चीफ ऑफ कंजाल डॉक्टर जावेद इकबाल कंजाल साहब, जो कि न सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन भी हैं। ये इस कदर दुखी हैं कि इनको देखकर हमें अफसोस होता है कि ये वो लोग थे कि लिया में जब भी सकाफत, सियासत का नाम लिया जाता था तो बस्ती कंजाल हमेशा सरे फहरिस्त हुआ करती थी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितने घर थे, कितने लोग थे जो दरिया बुर्द हुए और जो बेघर हुए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये बस्ती कितने घरों पर मुश्तमिल थी, ये सिलसिला कब शुरू हुआ और अब हालात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि ये 76 या 78 किलोमीटर की पट्टी जो आप फरमा रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत कटाव दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे पे है, मगरबी किनारे पे नहीं है। और ये मुसलसल लिया शहर की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है और बढ़ रहा है दरिया। लेकिन इस वक्त जो क़यामत सुगरा वाली सूरत हाल है, जो सदमे वाली सूरत हाल है, तो जो बहुत रंजीदा सूरत हाल है, संजीदा सूरत हाल है, वो यहाँ हमारी बस्ती कंजाल की है। हम लोग 1.5 सदी से यहाँ आबाद थे इस जगह पे। ये बस्ती 1.5 सदी पुरानी है। इसमें तकरीबन 500 घर थे। हम लोग तकरीबन सारे के सारे एक ही कबीला थे, एक ही कौम थे, आपस में रिश्तेदार थे, करीबी रिलेटेड लोग थे। ये बस्ती 2002 से दरिया यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आता हुआ। अभी ये 2 साल से ये नज़दीक आना शुरू हुआ है, जब से ये गाइडेड बांध टूटा है लिया तौसा पुल का, जो जिसको कहते हैं। तो वहाँ पिछले साल ये आई कटाव, फिर वो मुरम्मत हो गया, फिर ये ख़त्म हो गया। इस दफ़ा फिर टूटा अप्रैल से ही, तो फिर ये कटाव आया। तो इस वक्त ये 500 घर की बस्ती और 5000 लोगों पर मुश्तमिल बस्ती जो है वो मुकम्मल तौर पर सफ़ाई हस्ती से मिट गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ना ये कोई इराक ईरान जंग है, ना ये यूक्रेन रूस की जंग है, ना कोई ज़लज़ला आया है, बल्कि आपके सामने है कि ये सारे का सारा जो कुछ है ये दरिया के पेट के अंदर चला गया है। हम मुकम्मल तौर पर बर्बाद और लुट गए हैं। कुछ भी बाकी नहीं बचा, न माल, न मवेशी, न ज़मीन, न जायदाद, न घर। मुकम्मल तौर पे एक सकाफत, एक तहजीब ख़त्म हो गई है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम किस तरह की जा सकती है? जी, बड़ा आसान था। हम तो बरस दराज से कहते आए हैं, आपको भी गुजारिश की है, प्रेस के लोगों को भी यहाँ ले आए। प्रेस के लोगों को मैं यहाँ ले आया तो जो हुक्मरान जमात थी उन्होंने बुरा मनाया कि आपने ऐसा क्यों किया है। हालांकि मेरा घर उस वक्त ज़मीन बोस हो चुका था, मैं बाद में ले आया हूँ। हमने हर किसी को दावत दी है, आएँ, इस पे बैठें, सोचें, गौर करें, लेकिन हमारी अरदास किसी ने नहीं सुनी, हमारी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसके 2-3 बड़ी आसान सी हो सकती थी। या तो आप लिया तौसा पुल को अपनी प्रॉपर जगह पे बनाते तो ये ना आती, या जो गाइडेड बांध इन्होंने लिया तौसा पुल का 100 कार्ड बना लिया था, उसको नहीं टूटना चाहिए था। अगर वो ना टूटा तो ये ना आती। इसी तरह इसके जो प्रपोज्ड चीज़ें थी, जो DC साहब खुद करके गए थे पिछले दिनों, फिर कुछ लोगों ने लगाया था जी वैसे बच गया। उसके बाद हम लोग तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, लोग बेचारे भी रिलैक्स हो गए कि स्टड बनेगा तो ख़त्म हो जाएगा। ना वो स्टड बने, ना वो DC साहब दोबारा आए, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन आई। वो भी बन जाते तो वक्ती तौर पे इसको रोका जा सकता था। और इसके बाद जो है वो महकमा पाशी ने पहले से एक प्रपोज किया हुआ है
स्कीम जिसका किसी को नहीं पता, हम कुछ लोगों को पता है। वो कहते हैं अगर आप तौसे बराज से लेकर तो भक्कर तक एक पैरेलल बांध बनाए एफ नॉर्थ के अलावा, जो BIUs जो हमारा यहाँ पे है इस के नज़दीक हो, और वहाँ से फिर आप 16 या 14 सफर बंद बनाएं, फिर ये मुकम्मल रुक जाएगा। अदरवाइज़ ये नहीं रुकेगा। ये लिए शहर के लिए थ्रेट है, बहुत संजीदा ख़तरा है। हम तो ख़त्म हो गए, हम सफाई हस्ती से मिट गए। हम ना किसी को गिला करेंगे, ना कोई हम शिकायत करेंगे। हालांकि तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, गिले भी हैं, शिकायत भी हैं, रोना धोना भी बनता है, लेकिन हम बहादुर लोग हैं, हम इसको फेस करेंगे। और जब वक्त आएगा और फिर बताएंगे हमारे साथ किस किस ने क्या क्या किया। हमारे अंदर हैं सारी बातें, वी नो दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 5000 लोग थे जिनके 5000 घर गिरे 500 घर गिरे हैं, वो 5000 लोग बेघर हुए हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? उन्होंने किस जगह पे पनाह ली हुई है और ज़िलाई हुकूमत ने या पंजाब हुकूमत ने उनके लिए क्या किया है? मैं बड़ा हैरान हूँ इरशाद भाई के जब पहले रूटीन में सैलाब आता था तो यहाँ कैंपिंग होती थी, चलो पटवारी आ जाता था हल्के का, यहाँ से लोगों को इनखला का कोई पैगाम देते थे, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट देते थे, चलो उनको शहर से बाहर किसी जगह पे ट्रांसमिट करते थे। ये पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में हुआ है जब से मैंने वो संभाला है। हमने 10 का फ्लड भी देखा है, 5 का भी देखा है, 2 का भी देखा है, बड़े बड़े फ्लड देखे हैं हमने। तो इस दफ़ा ये पहली दफ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से कोई ना मैनेजमेंट, ना कोई अनाउंसमेंट, कुछ भी नहीं किया गया। ये सारे के सारे लोग जो जहाँ से निकले हैं वो अपनी मदद आपके तहत निकले हैं। दे आर वांडिंग पीपल नाउ। वो खाना बदोश हैं, उनके सामान सड़कों पे पड़े हुए हैं, आप रास्ते में देख के आए होंगे। कोई मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी। ठीक है, तो नादरीन, आपने सुना है चीफ ऑफ कंजाल डॉक्टर जावेद इकबाल कंजाल, जो इसी बस्ती के रिहायशी हैं और उनका घर डूबकर दरिया के दरमियान में पहुंच चुका है और ये दरिया इतना आगे आ चुका है और इसका मुसलसल ये शदीद कटाव जारी है। इसके कटाव से न सिर्फ घर टूटे हैं बल्कि लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, लोगों के सहारे टूटे हैं, लोगों की छतें दरिया बुर्द हुई हैं और लोग खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ये 5000 लोग इस बस्ती के जो मकीन थे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बचे खुचे घर हैं वो आखिरी सांसें ले रहे हैं और उनके मकीन अपने हाथों से ही अपने उन घरों को जो बड़ी आस के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के उन्होंने ये घर बनाए थे, आज वो अपने हाथों से इन्हीं घरों को उखेड़ रहे हैं और वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो कि आने वाले वक्त में इनके घरों की तरह ये भी लुक़्मा अजल बन जाएं। तो यहाँ पर जावेद कंजाल साहब का ये शिकवा है हुकूमत से भी और ज़िलाई हुकूमत से भी कि उनकी जानिब से उनकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। वक्त से पहले अगर कोई सफ़र बंद बना दिया जाता और जो गाइडेड बंद है उसको टूटने से बचाया जाता तो ये ना 500 घर दरिया बुर्द होते और ना ये 5000 लोग बेघर होते।